बिहार के राजनीति में फिलहाल जेडीयू उस दो मुहाने पे खड़ी है जहां पे एक रास्ता समाप्ति की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जो है वो बर्बादी की ओर जाता है। ऐसे स्थान पे जो है अभी जेडीयू खड़ी है, टिकी है और इसके पीछे के चार कारण हैं। उन्हीं चार कारणों को समझेंगे। क्या जेडीयू बर्बाद होने वाली है? इन चार कारणों से पता भी लग जाएगा और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आने वाला वक्त जेडीयू के लिए कैसा होने वाला है। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। जेडीयू एक ऐसी पार्टी जिसने बिहार में राज किया, एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 20 सालों तक। उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री जी हट जाते हैं, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया जाता है और आज जेडीयू में इतना तनातनी का माहौल है, इतना पार्टी के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, जिसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाई साहब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। और चार कारण इसके सामने आ चुके हैं कि पार्टी क्यों बर्बाद हो रही है। तो चलिए उन चार कारणों पे बिना देरी किए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। तो आइए, ये चार कारण क्या है। पहला है आपसी मतभेद। क्या कुछ चल रहा है जेडीयू में भाई? जेडीयू में जो चल रहा है वो अब सबके सामने है। आनंद मोहन सिंह कह रहे हैं थैलियों की पार्टी है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कई ऐसे नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो है वो मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला। वो साफ तौर पे नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि भाई साहब जेडीयू अब वो पुरानी वाली जेडीयू नहीं रही जो कभी पहले हुआ करती थी। अब जेडीयू पूरा का पूरा बदल गई है और अब जेडीयू का कार्य करने का तरीका भी एकदम से बदल गया है। मतलब आपसी मतभेद शुरू हो गए हैं, आपसी टकराव शुरू हो गए हैं। कहा जा रहा है कि भाई हरनौत से मौका दिया जा सकता है निशांत कुमार को, तो हरनौत के विधायक साहब अलग मुंह फुला के बैठे हैं, कह रहे हैं कि ना भाई अब तो हम ही यहां से लड़ेंगे। इस तरीके का माहौल जो है वो जेडीयू में बना हुआ है और ये आपसी मतभेद किसी भी पार्टी में शुरू हो जाए तो उसके बर्बादी के दिन जो है वो वहां से शुरू हो जाते हैं और वहीं से शुरू हो जाती है उल्टी गिनती। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा है लीडरशिप की कमी। लोगों को लगा था निशांत कुमार आएंगे और बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह जेडीयू को संभाल लेंगे और शायद जेडीयू वालों को और बिहार वालों को यहीं पे वो लोग गच्चा खा गए, यहीं पे उनसे मिस्टेक हो गया। बिल्कुल नहीं, निशांत कुमार और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है और ये सबको पता लग चुका है। निशांत कुमार ऐसे हैं कि बड़े मंच पे भी बैठे रहें तो पता नहीं चलेगा निशांत कुमार कहां बैठे हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्ट ही नहीं करते और जो रिएक्शन उनका सामने आता है वो सीधे वायरल ही हो जाता है अगर बैठे बैठे वो थोड़ा सा हिलडुल जाते हैं तो। दूसरे हैं नीतीश कुमार। चाहे आप उनको जो है वो एक बंद कमरे में भी रख दें और नीतीश कुमार सोशल मीडिया से भी लाइव आ जाए तो भाई माहौल वही बन जाता है बिहार में जो उन्होंने एक स्थापित किया है और ये नीतीश कुमार की लेगेसी है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तो लगा था कि निशांत कुमार जो है वो आके संभाल लेंगे, लेकिन निशांत कुमार के बस के बाहर की बात लगी। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आपने सुना ही होगा कि जेडीयू 3-4 भागों में बटा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब यहाँ पे ललन सिंह का चलता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं अशोक चौधरी के सुनने वाले हैं हम लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं विजय चौधरी हमें बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरीके से 3-4 भागों में जो है वो जेडीयू बटा हुआ है और उसकी चर्चा हो रही है कि भाई साहब ये इस तरीके से तो पार्टी नहीं चलेगी ना। पार्टी को चलाने के लिए एकमत होना जरूरी है और सबका एक साथ आना जरूरी है, खासकर जब आप क्षेत्रीय पार्टी हो तो एक ही क्षेत्र में आपको काम करना है। तो वैसे में आपका मतभेद पार्टी में बड़े टूट की आशंका को दर्शा सकता है, जो कि अब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। वो कहा जाता है ना शीशे में कोई क्रैक आ जाए तो वो साफ साफ दिखने लगता है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। चलिए ये तो दूसरा कारण हुआ। तीसरा बर्बादी के कारण को हम समझ लेते हैं। तो नीतीश का मॉडल समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखाई दे रहे, नीतीश कुमार कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे। अब भाजपा अपने हिसाब से काम कर रही है। नीतीश कुमार के मॉडल को हटा के रख दिया गया। इनका जो मॉडल बुक था उसको आराम से सम्राट चौधरी आए, बंद किए और उसको जाके किसी अलमारी में जो है वो रख दिया और उसके बाद जब कभी अब निकलते हैं बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत नीतीश कुमार का नाम ले लेते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीतीश कुमार का अब कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए ना, जब नीतीश कुमार सत्ता में थे तो क्या बिहार में इस तरीके से माहौल था? क्या इस तरीके से अपराधियों को रोड पे ही सजा सुनाने का जो है वो कहीं ना कहीं हुक्म जो है वो नीतीश कुमार ने दिया था? बिल्कुल नहीं। लॉ एंड ऑर्डर से काम होता था और साथ ही साथ इस बात के ऊपर भी ध्यान दिया जाता था कि भाई साहब अगर वो अपराधी तब तक नहीं है जब तक वो कोर्ट में दोषी नहीं पाया जाता है और इस वजह से कोर्ट के हाथों में फैसला होती थी। लेकिन अभी पुलिस जो है वो अपने हाथों में फैसला लेके घूम रही है, असला और फैसला दोनों उसके हाथों में है और इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो साहब ये तीसरा
फेलियर है जहां पे नीतीश मॉडल को ही समाप्त कर दिया गया। देखिए नीतीश और भाजपा के अगर आप देखेंगे तो दोनों के विचारधारा में एक मोटा डिफरेंस है और वो मोटा डिफरेंस जो है अब एकदम से धुंधला डिफरेंस हो गया है। मतलब कब नीतीश कुमार और जेडीयू भाजपा के साइड दिखते हैं ये पता ही नहीं चलता, या फिर अब भाजपा ही हो गई है जेडीयू, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मसला ये है, चौथा मामला ये है कि साहब भाजपा का दबदबा ऐसा है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको याद होगा नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री थे, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं, तो दो दो उप मुख्यमंत्री भाजपा से हुआ करते थे। दोनों उप मुख्यमंत्रियों का अपना पहचान था। दोनों उप मुख्यमंत्री जहां भी मुख्यमंत्री जी पहुंचते थे एकदम ये लोग पहुंचते थे। दोनों का अपना एक जो है वो रौला था और हर जगह ये लोग दिखाई देते थे। कई दफा तो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से ज्यादा दिखाई देते थे सरकार को रिप्रेजेंट करते हुए। लेकिन अभी फिलहाल जब से भाजपा के हाथों में पूर्ण सत्ता आई है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्रियों का जो कहा जाता है ना प्रभाव, एकदम वो लोग कहीं नहीं दिखाई दे रहे। मतलब ना मीडिया में उनकी चर्चा हो रही है, ना उनका कोई काम काज बाहर आ रहा है। यहाँ एक आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर बालू खनन माफिया के ऊपर कार्रवाई हो जा रही है तो वो भी एकदम से वायरल हो जा रहा है। भू राजस्व के बारे में कोई काम हो जा रहा है तो वो भी वायरल हो जा रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। वो लोग गुमनाम जिंदगी बिता रहे हैं। कभी कभी आता है विजय चौधरी जो है वो दारू पे बोलते हुए सुने जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं दिखता है। और ये इंपॉर्टेंस बता रहा है कि भाई भाजपा ने जो दबदबा कायम किया है उसके तहत जेडीयू की हालत पतली हो गई, हालत खराब हो गई है। और हालत खराब क्या, स्थिति ऐसी हो गई है कि अब जेडीयू और भाजपा में ज्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है। और अगर डिफरेंस दिखता है तो वो ऐसा दिखता है कि भाई साहब जेडीयू कहीं है ही नहीं। यही डिफरेंस है, जेडीयू कहीं नहीं है भाजपा के आगे अब बिहार सरकार में। और ये पूरा पूरा दिखता है, किसी भी मंत्री की वो जिम्मेदारी नहीं दिखती, किसी भी मंत्री को सामने से अब आके जो है वो बातों को रखते हुए नहीं देखते। और ये बड़ा एक तरीके से अलग माहौल बना हुआ है। नीतीश कुमार के जाने के बाद सब कुछ बिखर चुका है। और स्टार्टिंग में ही कहा था कि यही वो 4 कारण है जिसकी वजह से ये माना जा सकता है कि जेडीयू अब बर्बाद होने के कगार पे पहुंच चुकी है और वो कभी भी बर्बाद हो भी सकती है। मतलब ऐसे हालात उसके साथ बन रहे हैं और इन हालातों की वजह से जेडीयू की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि वो जो दो मुहाने पे खड़ा है, एक रास्ता बर्बादी तो दूसरे रास्ता एकदम से खात्मे की तरफ जाता है, तो जेडीयू किस रास्ते पे जा रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।